माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। क्लास स्टार्ट नाउ। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 8 हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी का जो दूसरी बुक है हिंदी व्याकरण उसको पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ही आज हिंदी का चैप्टर 4 शब्द भंडार पढ़ेंगे। शब्द भंडार के अंतर्गत टॉपिक जो मैंने देखा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, जिसमें मैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 3 टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। शब्द भंडार का मतलब जैसे आप शब्दकोश की बात करते हैं, ठीक ऐसे ही हिंदी में जो शब्दकोश की बात किया जाए, कहाँ कहाँ से शब्द का भंडार हम बना सकते हैं, तो उन्हीं शब्द का भंडार बनाने के लिए जो शब्द अपने मन के अंदर शब्द का गोदाम बनाना है, शब्द का भंडार बनाना है, तो वो हम कहाँ से बना सकते हैं? पर्यायवाची से, विलोम शब्द से, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और भी जो नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, तो इन सभी जगहों से हम क्या कर सकते हैं? पर्याय शब्दों का भंडार बना सकते हैं, शब्दों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो पर्यायवाची शब्द देखते हैं, पर्याय, या इसी को हम एक और भी नाम जानते हैं, समानार्थी शब्द। जानते हैं, मैंने कल बताया भी था, शब्द के जब प्रकार पढ़ा रहा था तो वहाँ अर्थ के आधार पर जब बताया था तो उसमें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का जिक्र किया था, यानी समान अर्थ रखने वाले। कहीं कहीं क्या होता है कि हम साधारण शब्द जानते हैं, उससे जो अलग होता है तो उन चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पर्याय, जैसे हम कह दें, हम घोड़ा की बात करें, घोड़ा हम आसानी से घोड़ा की बात करें तो घोड़ा के लिए बहुत ऐसे शब्द हैं जो पर्यायवाची के बारे में मैं कल की वीडियो में बताया भी था कि पर्यायवाची या समानार्थी का है कि समान अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी। अब घोड़ा का जो मतलब है, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं घोड़ा का ही अर्थ देते हैं, तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं? समानार्थी। आप समझ गए हो? तो बस घोड़ा जैसे घोड़ा है, घोड़ा को समानार्थी जो शब्द है, अश्व, बाजी, तुरंग, घोटक, ये सभी जो नाम हैं वो क्या है? पर्यायवाची है। यानी घोड़ा के सभी शब्द क्या है? अश्व, बाजी, तुरंग, घोटक, ये सभी उसके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। जैसे अभी देखें, मैं ज़्यादा भी नहीं बता सकता, पर्यायवाची शब्द बहुत ज़्यादा है, लेकिन 5-6 आपको बता देता हूँ, बाकी अपने बुकों से पढ़कर अध्ययन करिएगा। अगला मैं हम कह दूँ राक्षस। राक्षस शब्द मैंने ले लिया, तो राक्षस को हम दैत्य भी कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं, निशाचर, असुर, ठीक। इसको हम कहते हैं एक और रात्रिचर, और भी नाम है। जैसे अब हम राक्षस तो जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं आ जाता है रात्रिचर, तो रात्रिचर में मानी पक्षियों को भी रात्रिचर कहा गया है, क्योंकि कुछ उल्लू भी रात्रिचर में, तो कुछ पक्षियां भी रात में रहती, इसलिए उनको रात्रिचर। लेकिन राक्षस माना जाता है कि राक्षस दिन की अपेक्षा रात में अधिक निकलते हैं, इसलिए इनको रात्रिचर। असुर, जो सुर नहीं है, जो देवता नहीं है, वो क्या है? राक्षस है। ऐसे शब्द भी हम उनको क्या कहा जाता है? राक्षस की तुलना के सामने क्या है? एक और भी होता है, जैसे दानव कहा जाता है, जो मानव नहीं वो क्या है? दानव है। तो ऐसे शब्द आपके सामने राक्षस के 5 है, तो ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे हम कह दें अगला, जैसे हम कह दें आकाश, आकाश कह दें, आकाश का हम जानते हैं कि सिंपल जानते हैं, नभ भी जानते हैं, गगन भी जानते हैं, अंबर भी जानते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं? आकाश के अलावा यही अर्थ रखने वाला भी क्या है? नभ भी है, गगन भी है, अंबर भी है। यानी हमारे जो शब्दकोश भंडार में है, ये क्या है? ये सभी शब्द हमारे शब्द के ज्ञान के भंडार में वृद्धि करते हैं, यानी पर्यायवाची।
जैसे हम कह दें इंद्र, कह दें इंद्र, कह दें इंद्र का मान लीजिए सुरेंद्र, सचिपति, फिर हम कह सकते हैं सुरपति, सुरेंद्र, सचिपति, सुरेंद्र, देवेश, ये सभी क्या है, इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। मान लीजिए और भी शब्द जैसे कपड़ा का कह सकते हैं, कपड़ा का चीर, पट, वसन, अंबर, ये सभी क्या है, कपड़ा के पर्यायवाची हैं। वहीं हम कह दें कि जैसे घर का कह दें सदन, गृह, निकेतन, आश्रय, धाम, ये सभी क्या है। जैसे मान लीजिए घर का देख लीजिए, घर का जो पर्यायवाची होता है गृह, सदन, भवन, धाम, निकेतन, और भी सारे होते हैं जो क्या है घर के पर्यायवाची शब्द हैं। आप कहीं धाम आ जाए तो आप कुछ और समझेंगे कि धाम समझते हैं जहाँ देवताओं का स्थान है उसको धाम कहते हैं, तो धाम क्या है, घर का भी पर्यायवाची है। तो ऐसे हैं, जैसे गुरु हो जाए गुरु को आचार्य भी कहते हैं, शिक्षक भी कहते हैं, उस्ताद भी कहते हैं, फिर मान लीजिए अध्यापक भी कहते हैं, ये सारे ना। तो ये हमारे क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए जो हमको पढ़ना है वह है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या करते हैं, आपके शब्दकोश के भंडार में, यानी शब्द के ज्ञान के भंडार में वृद्धि करते हैं। और इसके साथ साथ ही हमें शब्दों के बारे में भी जानकारी मिलते हैं। जैसे हम कह दें लिखा जाए आकाश, विलोम का मतलब ही होता है और उल्टा, इस सब के बारे में हमें बताया भी था, उन्हीं का अब हम एक एक चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आकाश ठीक इसका उल्टा होना चाहिए था, आकाश का क्या होता है, पाताल, ठीक है। यदि दिन है तो दिन का क्या हो जाएगा, रात, ठीक है। सुबह है तो सुबह का क्या हो जाएगा, शाम। माने आस्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसका क्या हो जाएगा, नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। शब्द है, माने जो शब्द है जो अच्छा है वो क्या कहलाएगा, अशब्द है, ठीक। तो यही हमारे क्या है, हमारे विलोम शब्द हैं। जैसे सेवक का है स्वामी, स्वाधीन का पराधीन होगा, औपचारिक का अनौपचारिक, आदि का अंत, उत्थान का पतन, कोमल का कठोर, आशा का निराशा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे क्या हैं, विलोम शब्द हैं। इसी तरह आपके शब्द बनते हैं आशा का निराशा, उत्थान का पतन, कोमल का कठोर, सभ्य का असभ्य, अलौकिक का परलौकिक। फिर आपका कह दें कि आपका औपचारिक का अनौपचारिक, अपराध का निरपराध, अमृत का विष, अपेक्षा का उपेक्षा, ये सारे शब्द क्या हैं, हमारे विलोम शब्द हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं, मतलब ये समझाने का कि ये सारे चीज़ आपको क्या कर रहे हैं, हमारे शब्द के भंडार में वृद्धि कर रहे हैं। कौन, पर्यायवाची शब्द भी, विलोम शब्द भी। अगला जो हमको टॉपिक बताना था वो था तीसरा, वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश यानी जो पूरा वाक्य नहीं है, यानी आधा अधूरा वाक्य है, वाक्य का कुछ अंश है, उसको हम एक शब्द में कह दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब वो पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का कुछ अंश है, कुछ भाग या हिस्सा है, और उसके लिए हम कोई एक शब्द कहते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे हम कह दें घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, ये पूरा वाक्य नहीं है। देखिए वाक्यांश का कुछ अंश है, इसमें जोड़ दें कि घोड़े पर सवार आदमी है, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा वाक्य हो जाएगा।
लेकिन कह दे घोड़े पर सवार आदमी है, तो यहाँ अब एक वाक्य बन दिखता है, लेकिन हम जैसे ही इसको हटा दिए तो यह क्या है, आधा अधूरा वाक्य, इसलिए वाक्यांश कर। और इसके लिए हमको एक शब्द दे, इतने बड़े वाक्य के लिए, मतलब इतने बड़े वाक्यांश के लिए हमको एक शब्द दे दें तो उसी कहते हैं क्या, वाक्यांश के लिए एक शब्द या शब्दों के समूह के लिए एक शब्द। घोड़े पर सवार, उसको क्या कहते हैं हम, घुड़सवार। अब घुड़सवार कहने से ही हमको क्या पता चल जाएगा कि वह घोड़े पर सवार है। ठीक है, यदि मैं यही कह दूं कि बिना वेतन का काम करे तो उसे हम क्या कहेंगे, अवैतनिक। क्या कहेंगे, अवैतनिक। मतलब बिना वेतन का काम करे तो उसे हम क्या कहेंगे, अवैतनिक, और जो वेतन का लेकर काम करे उसे वैतनिक। ठीक है, अब यही एक चीज था, आस्तिक और नास्तिक। तो मान लिया हम कह दें आस्तिक किसको कहते हैं, आस्तिक, और नास्तिक किसको कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं, आस्तिक। आस्तिक का मतलब जो ईश्वर में विश्वास करे या ईश्वर में आस्था रखे, जो ईश्वर में विश्वास न करे या आस्था न रखे उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो तो ये हम बता रहे थे कि जो ईश्वर में विश्वास करे उसे आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न करे उसे नास्तिक कहते हैं। ये था, जैसे हम कहे और भी देखा जाए, और भी मिटा के हम बताते हैं कि देखा जाए कि जैसे वाक्यांश के लिए शब्द और क्या क्या है, जैसे सब कुछ जानने वाला, जैसे हम कह दें सब कुछ, क्या कह दें, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। अब यही हम कह दें सब जगह व्याप्त हो तो वह क्या कहलाएगा, सर्वत्र। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, और हम कह दें कि सभी जगह उपस्थित हो उसे हम कह देंगे सर्वत्र। कह दें जो आँखों के सामने न हो, यदि हम कह दें जो आँखों के सामने नहीं, पूरा वाक्य नहीं है, वाक्यांश है, वाक्य का कुछ भाग है, जो आँखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने हो वो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। तो ये भी क्या कर रहे हैं, हमारे ज्ञान शब्द ज्ञान भंडार में ये सभी शब्द हमारे ज्ञान भंडार को क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। तो इसी तरह हम शब्द भंडार में पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ें, और भी जो टॉपिक हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए पढ़ेंगे और बुक खोलकर, ठीक है, थैंक यू।